आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज स्वच्छित लोकसभा क्षेत्र से सोमवार को 4 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें एएमआई के प्रत्याशी दीनानाथ माझी ने जिला समाहरणालय में जिला निर्वाचित अधिकारी सर डीएम मकसूद आलम को नामांकन पत्र सौंपा। नामांकन पत्र सौंपने के बाद प्रत्याशी दीनानाथ माझी ने कहा कि गोपालगंज के युवा शिक्षा और रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं। जीतने के बाद उनकी पहली प्राथमिकता होगी कि गोपालगंज में कल कारखाना खोले और यूनिवर्सिटी खोले, जिससे युवाओं को शिक्षा और रोजगार यहीं पर मिले। उन्होंने कहा कि जिस तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वे चौकीदार हैं, तो मैं चौकीदार का असली बेटा हूं। प्रत्याशी दीनानाथ माझी ने कहा कि उनकी लड़ाई किसी से नहीं है, सभी प्रत्याशी उन्हीं से लड़ रहे हैं। अभी वर्तमान परिवेश में जो गोपालगंज का जो स्थिति है, गोपालगंज से जितना भी युवा लोग हैं शिक्षा के लिए या रोजगार के लिए किसी दूसरे राज्य में पलायन करके जाते हैं। शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी जाते हैं, रोजगार के लिए भी जाते हैं। तो इसलिए हमारा मुख्य ये रहेगा, प्राथमिकता रहेगा कि शिक्षा भी हमारे गोपालगंज में ही लोग ग्रहण करें और रोजगार भी गोपालगंज में लोगों को मिले। इसके लिए मेरे तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि इस तरह का मैं व्यवस्था करें। रोजगार के लिए कल कारखाना फैक्ट्री के लिए हमारे गोपालगंज जिला में उपयुक्त जगह है। कोई भी कल कारखाना फैक्ट्री उसी जगह पर स्थापित किया जाता है जहां पर उसका जो गंदा पानी है उसका निकास हो। तो हमारे गोपालगंज जिला में गंडक नदी है, झरई है, सोना नदी है, इस तरह से तमाम जगह है, लेकिन यहाँ पर कोई कल कारखाना फैक्ट्री नहीं है। तो मेरा प्रयास होगा या ये गोपालगंज जिला औद्योगिक इंडस्ट्रियल क्षेत्र बने, जिला बने। जो फैक्ट्रियाँ बंद हो गई उसके लिए आवाज उठाएं, एकदम उठाए। क्या इससे लड़ाई है? हमारे देखने से तो हमसे तो सब लोग लड़ रहे हैं, हम किसी से नहीं लड़ रहे हैं। इसलिए कि जो भी यहाँ पर लोग हैं वो बंद कमरा वाले लोग हैं। सिर्फ चुनाव आया है, चुनाव तक दिखाई देंगे, उसके बाद चुनाव समाप्त होगा, फिर वो दिखाई नहीं देंगे। और दीनानाथ माझी परमानेंट गोपालगंज जिला में रहने वाला है, लोगों के बीच में कदम से कदम मिलाकर चलने वाला है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने आप को देश का चौकीदार कहते हैं और दीनानाथ माझी एक चौकीदार के लड़का हैं और चौकीदार के नेता हैं। और दीनानाथ माझी भी संकल्प ये हैं गोपालगंज जिला के चौकीदारी करने प्रयास में है। अगर गोपालगंज जिला के लोग यदि अवसर देंगे तो निश्चित रूप से ईमानदारी पूर्वक गोपालगंज जिला का चौकीदारी करने का कार्य। जी देखिए, हमारे एआईएम पार्टी से दीनानाथ माझी जी आज नामांकन किए हैं और मेरे पिताजी का ये निर्णय था कि गोपालगंज से हम लोग लोकसभा चुनाव लड़े और मेरे पिताजी का निर्णय हम लोग के जीवन के लिए सबसे पहला सम्मान ये चीज़ है। तो हम लोग गोपालगंज चुनाव जो लड़ेंगे बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे और गोपालगंज की जनता से भी अपील है कि दीनानाथ माझी जी को वोट दे, सपोर्ट करे, यही हमारा निवेदन है। देखिए, लड़ाई हर एक पार्टी वर्ड से तो कह देती है, लेकिन लड़ाई, असल लड़ाई गोपालगंज की जनता बताएगी। जिसके साथ गोपालगंज की जनता होगी वो कैंडिडेट मजबूत होगा, जिसके साथ कैंडिडेट के साथ ये वोटर नहीं रहेंगे वो वीक होगा। गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र के वशीला स्थित एक निजी स्कूल में चल रहे नीट की परीक्षा की दूसरी जगह परीक्षा दे रहे एक फर्जी परीक्षार्थी को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए फर्जी परीक्षार्थी की पहचान राजस्थान के बाड़मेर जिले के कुंडला गांव निवासी प्रहलाद राम के बेटा हर्षित कुमार के रूप में की गई। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त से पुलिस पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बताते चले कि नगर थाना क्षेत्र के वशीला गांव स्थित परीक्षा केंद्र पर रविवार को नीट की परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र पहुंचे। इसी बीच परीक्षार्थी सिद्धार्थ सुमन के स्थान पर फर्जी परीक्षार्थी सतीश कुमार परीक्षा देने पहुंचा। इस दौरान केंद्र के कर्मियों ने उसके कागजात की जांच की। इस दौरान आरोपी ने सिद्धार्थ सुमन के एडमिट कार्ड में लगे फोटो को हटाकर खुद का फोटो चिपकाया हुआ पाया गया।
साथ ही जब उसका बायोमेट्रिक जांच की गई तो वह रिजेक्ट हो गया। दूसरी बार भी जब उसको बायोमेट्रिक रिजेक्ट हुआ तो तब केंद्र अधीक्षक को शक हुआ। इसी बीच आरोपी भागना चाहा, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और नगर थाना की पुलिस को सूचना देकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस संदर्भ में केंद्र अधीक्षक पिंकी कुमारी ने स्थानीय थाना में दिए गए लिखित आवेदन में कहा कि केंद्र संख्या 151-904 नीट परीक्षा 2024 की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें कमरा नंबर 13 में सिद्धार्थ सुमन क्रमांक 151-904-0308 के स्थान पर सतीश कुमार जो कुंडला बाड़मेर राजस्थान के निवासी युवक नीट की परीक्षा दे रहा था। पहली दफा उसका बायोमेट्रिक अस्वीकार हो गया, दूसरी दफा फिर बायोमेट्रिक हुआ जिसमें उसका अंगूठा का निशान अमान्य रहा। जो परीक्षार्थी सिद्धार्थ सुमन से मिलान नहीं हुआ, उसके बाद आरोपी सतीश कुमार को पता चला तो भागने लगा, जिसके बाद उसको पकड़ा गया। वहीं इस संदर्भ में इस नगर थाना इंस्पेक्टर ओपी चौहान ने बताया कि केंद्राधीक्षक द्वारा सूचना दी गई थी कि दूसरी जगह पर नीट की परीक्षा दे रहे एक युवक को पकड़ा गया है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 25 मई को गोपालगंज में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर माझा प्रखंड अंतर्गत सहायक बीएलओ का कार्य कर रही आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा मतदाता पर्ची मतदाताओं के वितरण किया जा रहा है, जिससे मतदाताओं को बहुत ही सहूलियत मिल रही है और 25 मई को मतदाताओं को मतदान करने के लिए मतदाता पर्ची के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। समय से अपना मतदान कर लोकतंत्र का पर्व मनाएंगे। यही एक पर्व है जो 5 वर्ष पर अपने अधिकारों को बरकरार रखने के लिए मनाया जाता है। गोपालगंज से 17 लोकसभा चुनाव में नामांकन की अंतिम तारीख थी। इस अवसर पर कुल 4 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पूर्व में नामांकन कर चुके 2 प्रत्याशियों ने भी पुनः अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। निर्दलीय प्रत्याशी भोला हरिजन एक सेट में अपना नामांकन पत्र जमा किया। फिर एमआईएम के पार्टी के प्रत्याशी दीनानाथ माझी ने 2 सेट में अपना नामांकन किया। उसके बाद बहुजन मुक्ति पार्टी के जितेंद्र राम और सुजीत कुमार ने एक सेट में अपना नामांकन पत्र जमा किया। अंत में निर्दलीय प्रत्याशी नबी राम और अनिल राम ने भी अपना नामांकन पत्र एक सेट में दाखिल किया। नामांकन के अंतिम दिन सभी 11 प्रत्याशियों ने कुल 17 सीटों में नामांकन पत्र दाखिल किया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी और अन्य सभी अधिकारी नामांकन कक्ष में मौजूद थे। नामांकन के दौरान सुरक्षा कार्यों के लिए कई स्थानों पर पुलिस और दंडाधिकारी मौजूद थे। अब तक 11 प्रत्याशियों ने नामांकन शुल्क जमा किया है। इनमें से सभी ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन के समय सभी सहायक व नोडल पदाधिकारी मौजूद थे। इसके अलावा कई अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। अपने घर या ऑफिस को आकर्षक और डिजाइनर फर्नीचर से सुसज्जित करें, वो भी ब्रांडेड और किफायती दामों में संतोष फर्नीचर से। जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस टेबल, चेयर, IMSR, रुद्रांश, POJ, कोहिनूर, SSF, इक्लिप्स ब्रांड के फर्नीचर, साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक खरीदारी के लिए अवश्य पधारें। संतोष फर्नीचर एवं संतोष इलेक्ट्रिकल्स हाउस, 8 कॉलेज रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज। विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, मेन रोड थावे, गोपालगंज। और अब हमारी नई शाखा गोविंदरी थावे में भी, जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स, ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम रूम, सिंगिंग एंड डांसिंग रूम, मेडिकल चेकअप, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशन ओपन्स फॉर क्लास किड्स अप टू 10। हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, रेजिडेंशियल को एजुकेशन, नर्सरी टू क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली NCR के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। विप्रासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरी रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज।
मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। गोपालगंज जिले की कुचायकोट थाने की पुलिस को वाहन जांच के दौरान एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने थाना क्षेत्र के NH 27 बलथी चेक पोस्ट से एक चोरी की कार के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोरी की कार के साथ पकड़े गए आरोपी बिहार के दरभंगा जिला का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। वही चोरी की कार के साथ पकड़े गए आरोपी को पूछताछ करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। चोरी की कार के साथ पकड़े गए आरोपी ईश्वर कुमार बताया जा रहा है। जब इसे पूरे मामले के बारे में गोपालगंज सदर STPO प्रांजल से बात किया गया तो आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। AMI के नेता असलम मुखिया की हत्याकांड में कोर्ट के द्वारा फरार चल रहे आरोपी पर कड़ा एक्शन लेने का निर्देश अब जारी किया जा रहा है। इस मामले में मृतक के पुत्र अनस सलाम ने बताया कि आरोपी मेहताब आलम उर्फ लाल बाबू के खिलाफ कोर्ट के द्वारा कुर्की का आदेश जारी किया गया है। तो वहीं परवेज आलम उर्फ छोटे मुखिया आरिफ उर्फ सोना पर भी कोर्ट ने धारा 82 के अंतर्गत नोटिस भेज दिया है और अगर ये लोग सरेंडर नहीं करते हैं तो इस पर कुर्की का आदेश जारी कर दिया जाएगा। पुलिस को अब आदेश का तामला करना है, जिसका पीड़ित पक्ष बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बताया जा रहा है कि हत्याकांड के बाद से सभी फरार हैं, जबकि इसी हत्याकांड में 3 लोगों की गिरफ्तारी हाल ही में हुई है, जिसमें सद्दाम तौफीक तथा एक सिवान जिले के रहने वाले लाइनर शामिल हैं। इस हत्याकांड में अभी भी कई नामजद आरोपी फरार चल रहे हैं, जिन पर कोर्ट सख्त कानूनी प्रक्रिया को अपनाने की दिशा में अग्रसर कार्रवाई कर रहा है। गोपालगंज के लिए लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए तैयारियों की समीक्षा बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में मतदान की व्यवस्थाओं, मतदाताओं की सुविधाओं और कर्मियों के प्रशिक्षण के विषय पर बातचीत हुई। निर्वाचन के लिए वाहनों की तैयारी, महिला कर्मियों की सुरक्षा और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया गया। बैठक में मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण की योजना बनाई गई और उन्हें सुरक्षित बनाने के लिए उचित व्यवस्था की गई। साथ ही CRPF और DIOP की व्यवस्था पर भी चर्चा की गई और आवश्यक निर्देश दिए गए। इसके अलावा आवासन के लिए भी कन्या मध्य विद्यालय को बदलने का निर्देश दिया गया। अगली बैठक में सभी योजनाओं का समीक्षण होगा। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।